नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनाज त्यागी और दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। इससे जुड़ी हुई हर एक खबर और इसके बाद कैसे अमेरिकी चुनाव जो है वो बदल जाएगी उसकी तस्वीर, यह हमला किसने किया, कैसे हुआ, एफबीआई, सीआईए, ये तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी कैसे फेलियर हो गई, हमला करने वाला कौन था, उसकी ट्रंप से क्या दुश्मनी थी, इन तमाम सवालों के जवाब आपको हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में मिलेंगे। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि किस तरह से ट्रंप जो है पेंसिल्वेनिया के अपने एक कैंपेन के लिए पहुंचे। पेंसिल्वेनिया शहर के बटलर, राज्य के बटलर शहर में वहां पर पहुंचे थे, एक रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे और ट्रंप सबसे मिले, तालियां बजी, सबको संबोधित कर ही रहे थे। आप देखिए तस्वीरें चुनावी रैली में। ट्रंप एक एज यूजुअल जब भी जाते हैं पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर की ये तस्वीरें हैं और उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से यहां पर ट्रंप पर हमला होता है। वो जैसे ही मंच पर जाकर बोलना शुरू करते हैं तो उन पर हमला बोल दिया जाता है और लगातार गोलियों की आवाज आती है। उसके बाद हड़कंप मच जाता है, लोग चीखने लगते हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वहां पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था शूटर को। उन्हें लगा कि एक छत पर, जो वहां पर एक संयंत्र लगा हुआ था, उसकी छत पर कोई है और उसके हाथ में गन जैसा कुछ है। इससे पहले कोई अलर्ट हो पाता, समझ पाता, फायरिंग शुरू हो चुकी थी और ट्रंप के कान के पास से चीरती हुई एक गोली लगी। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट अगर नहीं पहनी होती तो ये कहीं ज्यादा नुकसानदेह उनके लिए हो सकता था, क्योंकि एक गोली जो है कह रहे हैं कि उनको क्रॉस करते हुए भी गई। हालांकि इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन कान की स्किन छिल गई, एक गोली कान की तरफ से निकली और खून की तेज धार वहां बहने लग गई। अफरा तफरी मच गई, लोग डर के मारे चीखने लगे। आपको अलग अलग एंगल से हम तस्वीरें दिखाएंगे कि ये गोली आखिर चली तो चली कैसे और उसके बाद हुआ क्या। आपको बताएं कि ट्रंप, देखिए आप यहां पर तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि ट्रंप वहां पर पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में अपने कैंपेन की एक रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे और जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, सबकी तालियां बजी और उसके बाद बोलना शुरू किया तो तुरंत ये देखिए कि तुरंत ट्रंप को किस तरह से वहां पर गोलियां लगनी शुरू होती हैं, गोलियों की चलनी शुरू होती हैं। उसमें से एक गोली ट्रंप के कान को चीरती हुई निकल जाती है और ट्रंप ने खुद कहा है कि ऐसा लगा कि कुछ खरखर की आवाज और उसके बाद त्वचा को चीरता हुआ कुछ ऐसा लगा, महसूस हुआ कि गया है, वो छू कर निकल गई, जिसे आप कहते हैं गोली छू कर निकल गई। इसके बाद 10 राउंड फायर हुए हैं बताया जा रहा है, जिसमें एक वहां पर जो लोग आए हुए थे उसकी भी मौत हो गई है, 2 लोग घायल हुए हैं और ये आप देख रहे हैं उनके कोट के अंदर एक छेद आपको नजर आएगा। और कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही दिन पहले ट्रंप को ये कहा गया था कि आप, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इनपुट दिया था कि आप बुलेट प्रूफ वेस्ट जो है वो पहनना शुरू कीजिए। इस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं कि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है और ट्रंप को उस बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं बताया है। ट्रंप ने किस तरह से रिएक्ट किया इस हमले के बाद, वो भी दिलचस्प है, वो तस्वीरें भी। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने फौरन ट्रंप को घेरा। उससे पहले सबको नीचे बैठने के लिए कहा, गेट डाउन की आवाजें आई, मूव, गेट डाउन। और उसके बाद किस तरह से ट्रंप को उनके सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने घेर लिया और फिर ट्रंप ने एकदम से, देखिए किस तरह से ट्रंप के रिफ्लेक्सेस थे और क्या उनकी फाइटिंग स्पिरिट है कि उन्होंने तुरंत मुट्ठी उठाई, हाथ ऊपर किया और एक मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन सीक्रेट सर्विस के एजेंट उन्हें रैली स्थल से निकाल कर बाहर ले गए। ट्रंप के बेटे ने तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा भी है कि ट्रंप एक फाइटर हैं और अमेरिका को इस वक्त एक फाइटर की ही जरूरत है। अब तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से ट्रंप को जब यह गोली लगी है तो उसके बाद क्या कुछ हुआ है और कैसे उनके कान से खून बहने लगा है। एक गोली जो है, कहा जा रहा है कि वो बुलेट प्रूफ वेस्ट में जाकर लगी है, उनके कोट के अंदर छेद हो गया, उस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन एक गोली उनके कान को चीरते हुए निकल गई। इससे पहले ट्रंप कुछ समझ पाते, खून बहने लगा और फिर भी ट्रंप डरे नहीं। वो खुद सीक्रेट सर्विस के एजेंट के साथ चलते हुए कार तक गए, कोई पैनिक नहीं किया उन्होंने। और ट्रंप की जो उम्र है उसको देखते हुए भी कहा जाए तो ट्रंप ने बहुत ही साहस का परिचय दिया। उनका जो कंडक्ट था वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की सुर्खियां तो बटोर रहा है और एक बड़ा मैसेज भी कि आप अमेरिका के प्रेसिडेंट, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के प्रेसिडेंट के लिए अगर आप लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो कैसा लीडर चाहिए। देखिए कि उसके ऊपर इस तरह का हमला होता है तब भी वो लोगों को छोड़कर भागता नहीं, किस तरह से वहां पर उठ खड़ा होता है, पैनिक नहीं करता है। तो एक मैसेज जो है वो ट्रंप ने देने की कोशिश भी की है। और आपको बता दें, सोमवार को वहां पर ऑफिशियली रिपब्लिकन प्रेसिडेंट उम्मीदवार का जो कन्वोकेशन में ऐलान होना है, तो वहां पर भी ट्रंप ने अपना कोई कार्यक्रम रद्द नहीं किया है।
एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, अलग अलग एंगल से अब विजुअल्स जो हैं वहां आने शुरू हुए हैं। सवाल वहां की इंटेलिजेंस फेलियर और वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज पर भी उठ रहे हैं। जरा ये नई तस्वीर देखिए, कई एंगल से तस्वीर जो है आनी शुरू हुई है। ये तस्वीर आप देखेंगे कि यहाँ पर पीछे की तरफ से, बैकग्राउंड की तरफ से ये है कि जहाँ पे ट्रंप की पीठ आपको दिख रही है और सामने से जो वो टावर है, बताया जा रहा है कि वहाँ से संयंत्र से ही जो शूटर बैठा हुआ था हाइट पर, लगभग कुछ गज की दूरी पर वो वहाँ पर संयंत्र था, उसके ऊपर टॉप पर एक शूटर जो है, जिसने 20 साल का युवक थॉमस क्रूक जिसका नाम बताया जा रहा है, उसने गोलियां चलाई हैं। और यहाँ पर देखिए कि ट्रंप का पीछे से ये एंगल है, यानी कि सामने शूटर है। एक और एंगल से देखिए, ट्रंप पर जब हमला हुआ तो स्नाइपर कहाँ थे, ट्रंप कहाँ थे और किस तरह से कुछ ही सेकंड के अंदर स्नाइपर ने रिएक्ट किया। पहले तो गोली की आवाज़ से स्नाइपर भी, एक कैमरा एंगल ये भी है जिसमें आपको स्नाइपर जो है वो नजर आएगा, यानी कि जिसने रिटेलिएट किया, रिस्पॉन्ड किया और टारगेट किया हमलावर को। एक सेकंड के लिए तो वो हिलता हुआ देखिए, स्नाइपर यहाँ पर ट्रंप की सुरक्षा में तैनात स्नाइपर आपको तस्वीरों में दिख रहा है। एक सेकंड के लिए तो वो रुकेगा, लेकिन उसके बाद तुरंत वो काउंटर फायर करता है और सीधा निशाना जाकर उस हमलावर पर लगता है और वो दम तोड़ देता है। ट्रंप पर जब हमला हुआ वो फुर्ती से नीचे बैठ गए, गेट डाउन। एक तस्वीर ऐसी भी है कि ट्रंप नीचे बैठे हुए हैं पोडियम के और वहां पर उनकी तस्वीर में दिख रहा है कि खून उनके एक तरफ बह रहा है और ट्रंप भी हैरान हैं, आसपास शोर मच रहा है कि गेट डाउन, मूव। और उसके बाद फिर जब गोलियों की आवाज थमती है, स्नाइपर यानी कि रिएक्ट कर चुका होता है, स्नाइपर शॉट डाउन कर चुका होता है जो हमलावर था उसको। उसके बाद सिक्योरिटी एजेंट्स जो हैं वो ट्रंप को घेर लेते हैं पूरी तरह से और उनको वहां से बाहर निकालते हुए ले जाते हैं। लेकिन ट्रंप वहां पर हाथ उठाते हैं, मुट्ठी दबाकर हाथ उठाकर वो एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि देखिए, मैं इस हमले से किसी भी तरह से आहत नहीं हूं। लेकिन इस हमले के ऊपर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। वो अमेरिका जिसकी ताकत और जिसकी सुरक्षा एजेंसियों का लोहा दुनिया मानती है, जो अपने आप की सुरक्षा एजेंसियों की सुप्रीमेसी जो है, जब भी उसके राष्ट्रपति दूसरे मुल्कों का दौरा करते हैं तो उसकी सुरक्षा एजेंसियों की सुप्रीमेसी जो है हमेशा एक स्नॉब एटीट्यूड रहता है। वहां पर इस तरह का हमला क्या कुछ सवाल उनकी एजेंसीज पर खड़े कर रहा है? और जब भी कोई पूर्व राष्ट्रपति होता है या इस तरह के डेलीगेट्स होते हैं तो उनकी सुरक्षा कैसे होती है, ये समझेंगे हम। पीके मिश्रा जी हैं, पूर्व डायरेक्टर संसद सुरक्षा के हमारे साथ, और हमारे साथ दिगंबर इस्लामपुर जी अमेरिका से सीधे जुड़ रहे हैं, जो यहाँ पर क्या कुछ हुआ है उसका अमेरिकी मीडिया में किस तरह का रिएक्शन आ रहा है, क्या लोग कह रहे हैं और इसका अमेरिकी चुनावों पर कितना असर होगा, ये हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। किस तरह से जो मिजाज है लोगों का क्या बदलेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। दोनों से बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ट्रंप पर जब हमला हुआ तो किस तरह से वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई, लोग शोर मचाने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये गोलियों की आवाजें कहां से आ रही हैं। पूर्व राष्ट्रपति का कैंपेन है, सुरक्षा चाक चौबंद होती है और अमेरिका जैसा मुल्क है, वहां पर आप देखिए कि किस तरह से वहां गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। तस्वीरों को देखिए, लोग एकदम से कैसे चिल्लाने लगते हैं और उसके बाद नीचे बैठ जाते हैं। हालांकि इसमें एक शख्स की मौत हो गई है और 2 लोग घायल भी हो गए हैं। हालांकि सीक्रेट सर्विसेज एजेंट तुरंत मोर्चा संभालते हैं, रैली स्थल को सैनिटाइज करते हैं। लेकिन देखिए कि किस तरह से लोग जो हैं उनको मैसेज दिया जाता है, मूव शॉट डाउन, डोंट मूव शॉट डाउन कर दिया गया है। तो उसके बाद नीचे बैठने के लिए डाउन 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 ये तरीके आएंगे, आपको आवाज़ें सुनाई देंगी अगर आप इसको सुनेंगे। और उसके बाद लोगों से कहा जाता है कि आप ज़मीन पर लेट जाइए। आमतौर पर जब भी इस तरह की फायरिंग होती है तो यही कहा जाता है कि आप नीचे लेट जाइए, ताकि अगर फायरिंग हो रही है तो वो नीचे फायरिंग आपकी रेंज में आप ना आए। तो एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि कैसे लोगों के अंदर पैनिक था, लेकिन ट्रंप को टारगेट करके, किस तरह से उनके सर को टारगेट करके ये गोली जो है वो फायर की गई थी। जिस जगह पर ये हमलावर बैठा हुआ था वो हाइट पर थी, कुछ गज की दूरी पर थी, और ये गोली अगर जरा सा भी अपने टारगेट पर लगती तो यहाँ पर ये ट्रंप के लिए जानलेवा साबित होती। वेस्ट उन्होंने पहना हुआ था, लेकिन किस तरह से कान के पास से वो गोली जो है वो निकली है। गोली भी आपको नजर आ रही है, जो हमने सर्कल किया हुआ है उसमें आपको एक पूरी सी लाइन जिस तरह से नजर आ रही है वो कैमरे में कैप्चर हुई दरअसल गोली है, बुलेट है, और वो किस तरह से ट्रंप के कान के पास से निकली है। यानी कि ट्रंप ने भी बाद में कहा है कि ऐसा लगा कुछ आवाज और कुछ सर से कुछ त्वचा को टच करता हुआ गया, बहुत तीखा, और उसके बाद आप रियलाइज करते हैं, खून बहता हुआ देखते हैं कि अच्छा मेरे को कुछ तो लगा है, क्या हुआ है। एक और तस्वीर देखिए,
आपको दिखाएंगे कि जिस तरह से जैसे ही गोलियों की आवाज़ें आती हैं और ये गोली ट्रंप के कान को छूती हुई निकलती है, इससे पहले उन्हें एहसास होता कि हुआ क्या है। इमीडिएट रिएक्शन जो है, क्योंकि ट्रेनिंग दी जाती है इस तरह के जो तमाम डेलीगेट्स होते हैं कि अगर इस तरह की परिस्थितियां हो जाएं तो आपके रिएक्शंस क्या होने चाहिए, तो तुरंत झुकते हैं वो, तुरंत झुकते हैं अपने पोडियम के सामने, तुरंत वहां पर झुकते हैं, कवर लेते हैं, बैठ जाते हैं। वो तस्वीर भी आई है कि ट्रंप किस तरह से बैठे हुए हैं, खून उनके माथे से नीचे चेहरे तक आ रहा है, वो तस्वीरें भी रिलीज हुई हैं। और उसके बाद जैसे ही वहां पर स्नाइपर ने शॉट डाउन किया है हमलावर को, उसके बाद भी हम देखते हैं कि फिर जब ट्रंप खड़े होते हैं, गोलियों की आवाज़ आनी बंद हो जाती है, टारगेट को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, तो उसके बाद एक बार फिर से ट्रंप उठ खड़े होते हैं। सुरक्षा एजेंट जो होते हैं वो उनको घेर लेते हैं। घेरा आप देखेंगे कि उनके सामने आसपास बना लेंगे, लेकिन ट्रंप को ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ट्रंप जानते हैं कि वहां मौजूद लोग उनके समर्थक हैं, उनके लिए आए थे, उनमें भी पैनिक होगा, उनमें से भी कुछ घायल होंगे। तो ट्रंप वहां पर खुद निकलने से पहले हवा में हाथ लहराते हैं, मुट्ठी बना के दिखाते हैं कि मुझ में दम है, हम इसको फाइट बैक करेंगे। देखिए किस तरह से वो ट्रंप जो हैं, जब सुरक्षा एजेंट्स उन्हें घेरे हुए हैं तो वो पैनिक नहीं कर रहे हैं, कोई रश में नहीं है कि हम भाग के चला जाऊंगा अंदर, लेकिन वो मुट्ठी बनाकर हाथ हवा में ऊंचा करके बताते हैं कि वी विल फाइट बैक। तो यहां पर ट्रंप की तस्वीरें जो हैं क्या कुछ संदेश देंगी। हालांकि आपको बता दें कि बाइडेन ने तुरंत इस स्थिति को भांपते हुए अपने जो भी नेगेटिव कैंपेन होते हैं, पब्लिसिस्ट होते हैं, उनको भी रुकवा दिया है कि देखिए अभी ये मौका नहीं है, ट्रंप के ऊपर हमला हुआ है तो उसको रुकवा दिया गया है क्योंकि ये सब कुछ उनके एंटी जा सकता है। लेकिन यहाँ से ये इलेक्शन कितना बदलेगा और सुरक्षा को लेकर भी हम सवाल करेंगे। पीके मिश्रा जी, पूर्व डायरेक्टर संसद सुरक्षा, हमारे साथ हैं। दिगंबर इस्लामपुर भी हमारे साथ, अमेरिकी मामलों के जानकार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिगंबर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, अभी वहां पर सुबह हो चुकी है, किस तरह की खबरें आ रही हैं, क्या कुछ अपडेट्स हैं, किस तरह का रिएक्शन लोगों के अंदर आ रहा है इस घटना को लेकर? सबसे पहले तो हमें वो बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पे जो कल जो आप जैसे बताई त्यागी जी, जो ये जो घटना है एक महत्वपूर्ण और काफी गंभीर मोड़ ले सकती है अमेरिकी चुनाव में। अमेरिका के चुनाव जो है ऑलरेडी पोलराइज्ड है, काफी हद तक पोलराइज्ड है, और एक पक्ष दूसरे पक्ष को काफी बिल्कुल इनकार कर देती है और थ्रेट मानती है आजकल के अमेरिका के पोलराइज्ड वर्ल्ड में। इस संभावना में, ऐसी स्थिति में ट्रंप पे अटैक होना एक बड़ी झटका है। वो केवल ट्रंप पर अटैक नहीं हुआ, बल्कि पूरी अमेरिकी की लोकतंत्र और उनकी व्यवस्थाओं पे अटैक हुआ है इस तरीके से। और जिस तरीके के उसको रिपोर्ट किया गया है, जिस तरीके से कई सारे, आपको भी पता होगा कि मीडिया चैनल्स यहाँ पे यहाँ तक इनकार कर दिया कि वो गोली फायर हुई कि नहीं, वो लोग भी ट्रंप को ऑफ स्टेज लिया जाएगा, ऐसे ऐसे घटनाओं से ऐसे ऐसे तस्वीरें आपको मिल रहे हैं, लेकिन कहीं भी सुर्खियों में ट्रंप पे फायरिंग हुआ, अटैक हुआ, ऐसा नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में जो माहौल है अमेरिका में, काफी निराशा है आज के दिन में। तो दोनों तरफ के जो कैंडिडेट्स हैं उनको पसंद नहीं है फ्रैंकली, और उसके बावजूद आपको पता होगा बाइडेन के ऊपर काफी दबाव है इस समय कि उनको लेकिन रेस से बाहर होने के लिए, और वो काफी हद तक उसको डिफेंड कर रहे हैं। ऐसी माहौल में ट्रंप पे अटैक होना और अमेरिका के डेमोक्रेसी के लिए काफी खतरे में। तो आई वुड थिंक कि ये काफी लेकिन इट विल इंडिकेट मोर वायलेंस यहाँ पे बहुत, और आगे जाके कई वायलेंस बढ़ने की संभावना है। जिस तरीके से आपने देखा होगा जी, कैपिटल हिल पे अटैक हुआ है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी इसके अटैक हो रहा है, तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कि काफी हद तक अमेरिका एक साइड दूसरे साइड से बात करने में इनकार है, एक दूसरी साइड उनकी सुनती नहीं है, और उनकी व्यवस्था ऑलमोस्ट एक दूसरे से लड़ने में बहुत ये हो गए। वो देश की सुरक्षा और देश की लोकतंत्र व्यवस्था पे काफी फोकस कम कर चुके। अमेरिका में जिस तरह से दो पार्टियों के बीच में, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में सीधी सीधी लड़ाई होती है, वहां पर प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होते हैं, वहां का इलेक्शन का मिजाज बिल्कुल अलग होता है। पीके मिश्रा जी, हिंदुस्तान के लोगों को और सुरक्षा एजेंसियों को यहाँ बधाई दी जानी चाहिए कि इतना बड़ा चुनाव, इतनी मल्टीपल पार्टीज, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां, सब कुछ सुरक्षित निपट गया है। तो कहीं ना कहीं सवाल अब दुनिया के लोग भी, एजेंसीज भी पूछेंगी कि वो स्नॉब एटीट्यूड वाली अमेरिकन एजेंसीज जो अपनी सुरक्षा कवच को सुप्रीम मान के चलती हैं, उनसे कहां चूक हो गई? बिल्कुल पिनाक जी, मैं बताना चाहता हूं, चूक तो बहुत बड़ी चूक हुआ है।
और इट इज ए प्योर कंप्लीट इंटेलिजेंस फेल्यूर ऑफ सीक्रेट सर्विस एजेंट। उनको सलाम करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए। हमारा सिक्योरिटी एजेंसी, पर्टिकुलरली स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और हमारा स्टेट पुलिस को इतनी बड़ा हमारा इलेक्शन खत्म हो गया, लेकिन इस टाइप का इंसिडेंट भारत में नहीं हुआ है। अगर आप फॉर्मर प्रेसिडेंट्स को और जो कंटेस्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट्स, उनका सिक्योरिटी देखेंगे तो आप देखेंगे कि तक यह फॉर्मर प्रेसिडेंट एक्ट 1958 के मुताबिक और सेक्शन 3056 यूएस कोड टाइटल 18 के मुताबिक इनको सिक्योरिटी प्रदान किया जाता है। सीक्रेट सर्विस इनको सिक्योरिटी प्रदान करता है और इनके साथ इनके स्पाउसेस को भी सिक्योरिटी दिया जाता है। उनके चिल्ड्रन जो 16 साल तक है उनको दिया जाता है। और ये 10 साल के लिए था, रिटायरमेंट के 10 साल तक था, लेकिन 2013 में बैराक ओबामा ने इस रूल को चेंज कर दिया कि ये और टिल डेथ इन लोगों को सिक्योरिटी मिलेगा। ना ये जो सिक्योरिटी सीक्रेट से मैं बताता हूँ, हमारा जो पीएम सिक्योरिटी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है जिसमें हम पहले ज्वाइन किए था, आई वाज अ पार्टी ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इन द बिगिनिंग व्हेन इट वाज ओपन एंड और ये जो सीक्रेट सर्विस है, अब सीक्रेट सर्विस में आप देखेंगे 3200 है एजेंट्स और उनके साथ 1300 जो है यूनिफॉर्म्ड पर्सनल विथ AR-13 वेपन्स और 2500 हैं जो टेक्निकल स्टाफ्स, और टेक्निकल स्टाफ प्रोफेशनल्स और लॉजिस्टिकल स्टाफ्स तकरीबन 2500, ये उनका स्ट्रेंथ है। और ये जो है या हमारे एसपीजी जैसा नहीं है, इससे बढ़कर उनके पास पावर इतने हैं कि वो फायर आर्म्स ले सकते हैं, हम भी फायर आर्म्स ले सकते हैं इक्वल। वारंट वो इशू कर सकते हैं, हम वारंट इशू नहीं कर सकते हैं। दूसरा है वो अरेस्ट कर सकते हैं, हम अप्रीहेंड कर सकते हैं, पुलिस को दे सकते हैं अरेस्ट करने के लिए। पीएम सिक्योरिटी में ऑफर वो रिवार्ड दे सकते हैं और उनको जो है ऑफर भी दे सकते हैं अपना इंफॉर्मेशन को इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी उनका पावर है। तो सीक्रेट सर्विस एजेंट जो है ये प्रेसिडेंट को, एक्स प्रेसिडेंट्स को और जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है उनको देते हैं और उनका जहां पर उनका मीटिंग होता है वहां पर एडवांस सिक्योरिटी लियाजन होता है और एडवांस सिक्योरिटी लियाजन में उनके टीम जाते हैं और वहां पर क्या रोस्ट्रम बना है, कैसे लोकल पुलिस कैसे उनको करेगा, फ्रिस्किंग कैसे होगा, कितने लोग तकरीबन आएंगे, उनका लोकल पुलिस कितनी तादाद में डिप्लॉयमेंट होगा, क्या वेपन रखा जाएगा, कितना टेक्निकल इक्विपमेंट रखा जाएगा, ऊपर से स्काई से कैसे उसको कवर करना पड़ेगा, ये पूरे के पूरे चीज जो है एडवांस सिक्योरिटी लियाजन में शामिल होता है। ये तो इतना बड़ा लैप्स कैसे हुआ है, ये लगातार सवाल बना हुआ है। मैं बताता हूं जी जी, ये जो हुआ, ये पर्टिकुलर जो केस हुआ, मैं उसको 2 उदाहरण आपको देता हूं। नंबर 1, राजीव गांधी जब वहां गए थे, राजघाट गए थे, तब उनके ऊपर फायरिंग हुआ था। उसी मुताबिक राजघाट में एक छोटा सा रूम था, उसके ऊपर पेड़, जंगल जैसे पेड़ था, उसके अंदर से वो DBBL लेकर के राजीव गांधी के ऊपर फायर किया था। नंबर 1। नंबर 2, अपना जो यूएस प्रेसिडेंट, जो एक्स प्रेसिडेंट केनेडी, उनको भी हाइट से मारा गया था और ये एग्जैक्टली वही हुआ है। फर्स्ट फ्लोर, ये जो है हाइट है तकरीबन आप देख लीजिए बाई अबाउट 15 to 20 फीट हाइट से वो फायर किया और डिस्टेंस देखिए 120 मीटर्स, 120 to 130 मीटर्स का डिस्टेंस है। जो थॉमस क्रुक है, ही इज फ्रॉम रिपब्लिकन पार्टी और वो चंदा भी देता था रिपब्लिकन पार्टी को, और उसने फर्स्ट फ्लोर में रह करके उसने टारगेट किया है एग्जैक्टली लाइक जॉन एफ कैनेडी एंड एग्जैक्टली लाइक आवर राजघाट। और ये दिस इज अ फेल्यूर ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है दिगंबर जी, क्या वहां पर भी इस फेल्योर को लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसीज पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की सुरक्षा एजेंसीज इंटेलिजेंस इनपुट दुनिया भर में सुप्रीम मानी जाती हैं? देखो, सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन मैं पीके मिश्रा जी से थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन लेना चाहता हूँ यहाँ पे रिस्पेक्टफुली, क्योंकि यहाँ पे जो हो रहा है, जिस तरीके की खबरें आ रही है, ट्रंप की जो टीम है
अभी उन्होंने कई महीने पहले उनको रिक्वेस्ट किया गया कि अमेरिकी गवर्नमेंट से कि हमको थोड़ा ज्यादा सिक्योरिटी दो और ज्यादा सीक्रेट सर्विस एजेंट को दो, उनको नकारा दिया गया है, ऐसा रिपोर्ट्स आ रहे हैं। उसके ऊपर काफी सारे चर्चा हो रही है यूएस में। और दूसरा जो सवाल है, सारे लोग सीक्रेट सर्विस को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं जिस तरीके को शूटर को उन्होंने डाउन किया है। तो अगर नहीं होता तो वो भी काफी बड़ा खतरा हो सकता था, आप देख रहे हैं जिस तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस फेल्योर माना जाता है। बिल्कुल, और लेकिन ऊपर से अब एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, जी, आपको बिल्कुल। पता होगा जैसे भारत जैसे देश में हम लोग एसपीजी की बहुत बड़ी लेकिन वो प्रशंसा करनी चाहिए क्योंकि, लेकिन अमेरिका में और एक चैलेंज है आपको, अगर जितनी यहाँ पे जनसंख्या है उससे ज्यादा यहाँ पे गन्स है लोगों के हाथों में। उसके टाइम पे आपको प्रोटेक्ट करना जैसे वीआईपीओ को काफी बड़ा चैलेंज होता है। जब मान लीजिए आपको 100 करोड़ आबादी है, 140 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़ फायर वेपन्स है आपके पब्लिक के पास। लेकिन अगर आप तो एक्स तब प्रेसिडेंट के किसी कार्यक्रम में आ रहे हैं तो एडवांस टीम जाती है, एरिया को वो सैनिटाइज करती है, लोगों को चेक भी तो करती होगी ना। ये तो एक नॉर्मल बेसिक प्रोटोकॉल है। हाँ हाँ, वो जो व्यक्ति जो थॉमस क्रुक है जिसने फायर किया अभी तक, ही वाज नॉट, वो पार्ट पे नहीं था। जब सभा चल रही उससे दूर पे, 400 गज के दूर पे लगभग एक बड़ा ठीक ओपन है। एरिया है, वहां के उसके ऊपर से वो फायर किया गया, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। बट आपको पता ही होगा कि अमेरिका में गन वायलेंस कितना बड़ा है। आप हर महीने देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये गन वायलेंस चलता ही रहता अमेरिका। और ये चलिए, गन्स को गन लेके वायलेंस या ये ट्रम्प को टारगेट, और वो शख्स जो खुद रिपब्लिकन को सपोर्ट करता है, ये भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी दिगंबर जी कि ऐसा क्यों हुआ, ये हत्यारा कौन था जिसने ट्रम्प को टारगेट किया, क्यों किया, इसको लेकर भी क्या वहां पर अब कुछ खबरें आनी शुरू हुई हैं। और साथ ही ये भी बताएंगे अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ट्रम्प कहां है। तो सवाल यह है कि ट्रंप पर इस हमले के लिए जिम्मेदार कौन, क्या मंशा थी, और इसके बाद अमेरिका के चुनाव जो हैं वो कितने और कैसे बदल जाने वाले हैं। एडवांटेज ट्रंप क्या होगी, बाइडेन जो पहले ही कई बार सवालों के घेरे में थे अपनी उम्र को लेकर, वो वहां पर अब उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। और 4 महीने का वक्त है, क्या 4 महीने के बाद सब कुछ इसके अंदर बदल जाएगा। अमेरिकी जांच एजेंसीज भी जो हैं वो सवालों के घेरे में है कि दुनिया की सबसे सुप्रीम जो एजेंसीज हैं, सुरक्षा एजेंसीज, माफ कीजिएगा, जांच एजेंसीज नहीं, FBI, CIA, तमाम इंटेल इनपुट, वो कहां नाकाम रहा है। और ट्रंप इसे मुद्दा बनाएंगे कि कुछ वक्त पहले उनकी सिक्योरिटी टीम ने कुछ और लोग उन्हें देने के लिए कहा था कि ट्रंप की सुरक्षा बढ़ाई जाए और ज्यादा लोग जो है उनको प्रोवाइड कराए जाए, लेकिन उसको माना नहीं गया था। तो जाहिर सी बात है कि चुनावी मुद्दा तो जरूर बनेगा, लेकिन इस वक्त ट्रंप को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, उनकी तबीयत ठीक है। वो न्यू जर्सी जाने वाले थे, ट्रंप का घर है जहां, लेकिन वो प्रोग्राम रद्द कर दिया और वो सीधे विस्कॉन्सिन जाएंगे, जहां पर मिल्वॉकी में कॉन्फ्रेंस होगी रिपब्लिकन पार्टी की, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस राष्ट्रपति पद के आधिकारिक उम्मीदवार की घोषणा होगी। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर औपचारिक तौर पे ट्रंप के नाम का ऐलान होगा। तो न्यू जर्सी नहीं जा रहे हैं, वो सीधे अब विस्कॉन्सिन जा रहे हैं, जहां पर ये ऐलान होगा कॉन्फ्रेंस में। हमारे साथ लगातार हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, दिगंबर जी भी और पीके मिश्रा जी भी। दिगंबर जी, अमेरिकी मीडिया में क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं, वहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो हमलावर है बताया जा रहा है रिपब्लिकन सपोर्टर था, तो ट्रंप से क्या नाराजगी थी, इसका बैकग्राउंड क्या है? तो देखिए, वो अर्ली है, प्रीमेच्योर है। अभी जो जितने रिपोर्ट्स आए हैं वो काफी अर्ली है कि कहना कि वो ट्रम्प सपोर्टर था। यहाँ पे कैसे होता है, वो 1-2 बार डोनेट किया गया ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि वो दूसरे पार्टी को भी डोनेट किया गया है। ओके। इसलिए अभी तक तो जो भी है ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं किया जा रहा है कि जो 1-2 साल पहले उसने ट्रम्प के रैलीज को डोनेट किया है, अभी रिसेंटली वो प्रोग्रेसिव अलायंस किसी पार्टी को डोनेट किया है। इस तरीके में के माहौल में आपको पता है कि खबर को हम लोग थोड़ा वेट करना चाहिए जब तक ऑफिशियली ना हो। तो ये अनऑफिशियल रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन एक बात सच अभी जो है तो फाइनल है कि जो भी हत्यावार हो, जो भी वो उसने हत्या की प्रयास किया है, इससे अभी जो ट्रम्प की जो छवि है काफी पॉपुलर हो गए उन्होंने। जिस तरीके से आपने बताया, उसने जिसने फाइट बैक बोल के उसने जो अटैक के बाद उनके जो रिएक्शंस थे, और बाइडेन ऑलरेडी काफी बैकफुट पे चल रहे हैं। अब वो पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट में उनका काफी लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, और उनकी बढ़ती हुई उम्र को भी लेके कई सारे सवाल उठ रहे हैं, ना केवल अमेरिका के पब्लिक में है लेकिन उनके खुद के पार्टी में ही कई सारे लोग अभी ऐसी स्थिति में है। लेकिन उनकी भी परिस्थिति ऐसी है कि वो अगर मान लो बाइडेन भी
स्टेप डाउन किया जाए तो उनके पास दूसरे विकल्प कौन होंगे, वो विकल्प को वो चेहरे को सारे लोग अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, ये कई सारे सवाल से जुड़ते हुए अमेरिका गुजर रहा है। और उसमें में बाइडेन खुद बोल रहे हैं कि मैं कभी पीछे नहीं हटने वाला हूँ इस रेस से। ऐसे टाइम पे अटैक होना एक ट्रम्प को काफी एडवांटेज होता है, लेकिन एडवांटेज से भी ज्यादा ये पोलराइज और कर देता है अमेरिकी पॉलिटिक्स में। आपको देखते हैं जैसे ही अटैक हुआ उसके बाद बोल रहे हैं कि आप ट्विटर पे देखिए, कहीं पे भी एक्स पे देखिए, अभी ट्रेंडिंग हो रहा है कि स्टेज्ड। और दूसरी जो पक्ष है वो नहीं मानती है कि ये जो अटैक हुआ है ये नॉर्मल है और स्टेज्ड है। इस किस तरीके के काफी डीप अटैक हो रहा है अमेरिका के लोकतंत्र के ऊपर। तो ये मेरे को लगता है कि आने वाले समय बहुत ही लेकिन वो डिफिकल्ट होंगे अमेरिका की डेमोक्रेसी के लिए, अमेरिका की पब्लिक के लिए। और उनके पीपल ओपिनियन में देख लीजिए, वो दोनों को न अगर आप किए जाए, डिफरेंट कैंडिडेट को प्रोजेक्ट किया जाए, तो अमेरिकन पीपल वांट टू सी कि डिफरेंट कैंडिडेट मिले जो उम्र में थोड़ा यंग हो, उनको रिप्रेजेंट करे। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिशियंस 80 लगभग 80 के उम्र वाले होने से काफी नाराजगी है लोअर जो कैंडिडेट दोनों ही नहीं पसंद है, लेकिन विकल्प कौन होगा? और उस वक्त पर जब इकोनॉमिकली अमेरिका जो है काफी चैलेंजिंग दौर से गुजर रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध में भी अदावत मोल ले रखी है, तो यहां पर अमेरिकी चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। एडवांटेज ट्रंप तो हो गई है, लेकिन 4 महीने तक एडवांटेज ट्रंप सस्टेन होगी कि नहीं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से सबसे शक्तिशाली मुल्क के पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ है। 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने यह हमला किया है। आखिर यह कौन है? 20 साल के इस लड़के की ट्रंप से क्या दुश्मनी थी, क्या नाराजगी थी कि 120 मीटर दूर 20 फीट ऊंचे एक छत पर खड़े होकर इसने सेमी ऑटोमेटिक राइफल से अटैक कर 10 राउंड फायर किए। पेंसिल्वेनिया के बेटल पार्क का निवासी है ये, बताया जा रहा है। और बटलर, जहां पे जिस टाउन में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा था, 70 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें कि अब इसका डीएनए टेस्ट होगा, बायोमेट्रिक जो इसके उंगलियों के निशान है उससे इसका जो स्पेशल सिक्योरिटी नंबर है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर पता चलेगा इसके परिवार में कौन कौन है, कहां का रहने वाला था, क्या आइडियोलॉजी थी। फिर इसके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो भी खंगाले जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप पर हमला करने वाला कहां छिपा था, कितनी दूर से उसने ट्रंप को मारने की कोशिश की। ये वेन्यू के पास की दरअसल एक इमारत है, हम आपको दिखाएंगे कि ये वेन्यू जहां पर जो पूरा एम्फी थिएटर कह लीजिए या एक छोटा सा इलाका जहां पर ये पूरे का पूरा कैंपेन हो रहा था, उससे दूर कुछ ऊंचाई पर 15 से 20 फीट की ऊंचाई पर एक छत के ऊपर ये छिपा हुआ था। और लगभग बताया जा रहा है कि गोलीबारी के समय शूटर और जो मंच है उसके बीच की दूरी जो है वो 250 मीटर के करीब बताई जा रही है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि 150 मीटर के करीब थी, लेकिन 150 से 250 मीटर के करीब ये दूरी मंच तक बताई जा रही है। और हाइट जो है 15 से 20 फीट की हाइट पर ये खुद पोजिशन था, यानी कि जो छत है, जो इमारत की छत जहां पर ये खुद छिपा हुआ था, उसकी ऊंचाई जो है 15 से 20 फीट ऊंची बताई जा रही है। और उसने ट्रंप को सीधे टारगेट किया था अपनी इस हथियार से। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की जो लोकेशन है आप देखिए कि किस तरह से वहां पर हमलावर की डेड बॉडी जिस छत पर मिली है और भाषण ट्रंप दे रहे थे, तो उसका एंगल अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सीध में, डायगनली सीध में जाकर बनता है। और ये आपको बताएं कि इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाता है, सब कुछ वहां पर लोगों के आने वालों की चेकिंग होती है। लेकिन अगर इतनी दूर पर कोई इमारत है तो उसकी छत पर अगर कोई बैठा हुआ है घात लगाकर, तो ये काफी मुश्किल था सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। इस पर पीके मिश्रा जी से बात करेंगे, लेकिन सीक्रेट सर्विसेज ने शूटर थॉमस क्रूक्स को तुरंत मार गिराया। कुछ ही सेकंड्स लगे, स्नाइपर से किस तरह इसको शॉट डाउन कर दिया गया। बटलर काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रिचर्ड ए गोल्डिंगर ने इस बात की पुष्टि कर दी है। छत पर उसकी डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है। थॉमस क्रूक्स ने हमले से पहले एक वीडियो संदेश जारी किया है जिसमें कहा जा रहा है कि वो रिपब्लिकन से नफरत करता है, वो डोनाल्ड ट्रंप से नफरत करता है। हालांकि जैसे अभी दिगंबर भी कह रहे थे कि उसने दोनों पार्टियों को शायद पहले चंदा दिया था, बाद में उसकी आइडियोलॉजी चेंज हुई है। ये बयान सुनिए जो कहा जा रहा है कि थॉमस जो हमलावर है थॉमस क्रूक का है। My name is Thomas Matthew Crooks. I hate Republicans. I hate Trump. And guess what? You got the wrong guy. चलिए उस बीच आपको बता दें हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, पीके मिश्रा जी। जिस तरह से वहां पर ये हमला हुआ है, एक ऊंचाई पर बैठा हुआ शख्स है दूसरी बिल्डिंग पर, इसके लिए अमेरिकन गन कल्चर को कितना जिम्मेदार ठहराएं या फिर कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है? दिगंबर जी कह रहे हैं कि भाई दूसरी तरफ जाके एक दूसरी इमारत की छत पे बैठा था तो वहां तक सुरक्षा करना
उनके प्रोटोकॉल में नहीं आता होगा। No, I totally disagree 100% with that. कि दूसरे बिल्डिंग में बैठा था तो वो उनका प्रोटोकॉल में नहीं आता है, ये प्रोटोकॉल में आता है। मैं बताया सीक्रेट सर्विस का उनका पावर जो है मच मोर देन वी पीपल इन स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इन पीएम सिक्योरिटी और दैट वे एनएसजी और दैट वे एनी ऑफ आवर कमांडोज इन आवर कंट्री। उनके पास पावर हमसे ज्यादा है। और दूसरा जो चीज मैं बताऊंगा, हमारा पार्लियामेंट सेशन जब होता है, पार्लियामेंट के चारों तरफ जितने बड़े बड़े बिल्डिंग है सब जो है सैनिटाइज होता है, और जहां पर डायरेक्ट फायर हो सकता है गेट के ऊपर या बिल्डिंग गेट के ऊपर जो खिड़कियां खुलता है उसको कवर किया जाता है, इतने बड़े पार्लियामेंट को। और यहाँ पर अगर 120 मीटर्स, 150 मीटर्स, 200 मीटर्स पर जो कि बिल्कुल सिधाई में आता है, किस टाइप का सैनिटेशन किया गया था। It is a security lapse, and I am telling you already FBI and Secret Service, they have categorically given a statement that it is a big lapse and action should be taken against all defaulters who have shown dereliction of duties. ये sanitation में एंटी सैबोटेज एक्ट में ये नहीं लिया गया है। फर्स्ट फ्लोर का खिड़की से जो डायरेक्ट सीधी उनके पास आता है वो एरिया पहले कवर किया जाता है। कम से कम जो रेंज है वेपन्स का, ऑटोमेटिक वेपन्स का जो रेंज होता है जिसमें टेलीस्कोप फिट किया जाता है, उस रेंज तक जितना विंडोज होता है, जितना छत होता है, इसको कवर किया जाता है। कोई नई चीज नहीं। चलिए, तो सिक्योरिटी लैब से इंटेल इनपुट का भी लैब से और जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है कहीं ना कहीं उनका भी पूरा लैब से, जिसकी जांच अभी एफबीआई कर रही है। हमारे साथ दिगंबर जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। दिगंबर जी, अब यहां से इलेक्शन किस ओर जा रहा है? हालांकि 4 महीने का वक्त है और आप कह रहे हैं कि दोनों ही कैंडिडेट जो हैं वो लोगों की नेचुरल पसंद नहीं है, उम्र की वजह से और पुरानी जो उनके फैसले रहे उनकी वजह से। तो अब यहां से आपको इलेक्शन किस ओर जाता हुआ दिख रहा है? किस तरह की खबरें मीडिया में चल रही हैं? इससे पहले मैं अपने मिश्रा जी को एक बात बता दूं कि वहाँ पे हम लोग ये भी नहीं कह रहे कि वो सुरक्षा कवर में आता है कि नहीं करता। आप एक्सपर्ट है तो आप बता ही सकते कि वो कवर में आता होगा। बट लेकिन वहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स आए हैं कि पहले कोई लोग जो रैली में पहुंचे हैं उन्होंने लेकिन वो सस्पेक्टेड व्यक्ति को देख रहे हैं जो घूम रहा था यहाँ पे। बताया भी गया है कहीं ना कहीं तो एक बड़ा फेलियर है सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के। लेकिन अभी जहां तक इलेक्शन का माहौल है, मुझे लगता है कि अब इलेक्शन काफी डिफिकल्ट होता जा रहा है डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए। अगर आपको एक तो जो बाइडेन के लगातार उनकी जो गलतियां हो रही है उम्र से लेके, और उन्होंने जैसे जेलेंस्की को पुतिन कहा जा रहा है और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को ट्रम्प कहा जा रहा है, उनके जो अभी जो टाइम स्केड्यूल है, उनके दिखावा जो दिखता है ऑन स्क्रीन पे वो नॉट एज स्ट्रांग एज पहले वो होते थे, तो उसके लेकर खतरे में। और दूसरा है अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है, जब तक बाइडेन खुद अपने आप को रेस से बाहर नहीं माना जाते तो उनके जो डेलीगेट्स है दूसरे लोगों को जाने के लिए बहुत ही केओटिक सिचुएशन होगा, बहुत ही केओटिक होगा कि उनके लिए। और तो तीसरी सवाल उनके लिए खड़ा होगा कि मान लीजिए बाइडेन को किसी तरीके से कन्विंस किया जाए, उनके डोनेशन रोका जाए, कुछ ना कुछ किया जाए, तो वो दूसरा व्यक्ति कौन होंगे? तो उसके चेहरे पे क्या 4 महीने में आप इतना पॉपुलराइज बना सकते कि ट्रंप को हरा सके? ये एक चैलेंज है। दूसरी साइड से ट्रंप को लेकर आपको पता ही होगा कि ट्रंप इज काफी अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन माना जाता है, कि ही इज नॉट ए कन्वेंशनल पॉलिटिशियन। सो इसके लिए काफी खतरा अमेरिका के लिए है और उतना ही खतरा अमेरिका एस्टेब्लिशमेंट के लिए है। लोग काफी पोलराइज्ड है इनको लेके, कुछ लोग पसंद करते तो बेहदा पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं करते तो एक बिल्कुल ही नफरत करते हैं। तो इसके मामलों में आपको यूरोप पे वार चल रहे हैं, जैसे आपको पता है कि यूक्रेन का वार चल रहा है, इजराइल का वार चल रहा है। अमेरिका की काफी पोजीशंस ले रखी है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट दुनिया भर के देशों के ऊपर डेमोक्रेसी ऐसे चीजों पे सर्टिफिकेट देना, ऐसे काम करती रहती है एस्टेब्लिशमेंट के लोग। अभी ऐसे माहौल में जो प्रेसिडेंट आए उनको एकदम से पीछे किया जाए तो उसके लिए अमेरिका के जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको लिए भी पसंद नहीं है। तो दैट इज चलिए, तो एक बहुत चुनौतीपूर्ण दोनों पार्टियों के लिए, चाहे रिपब्लिकन हो डेमोक्रेट्स हो, सभी के लिए एक चुनौतीपूर्ण वक्त है अपने कैंडिडेट्स को लेके, अगर वो नहीं तो कौन विकल्प को लेके। और जो मौजूदा हमला हुआ है उसके बाद अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों पर, इंटेलिजेंस एजेंसियों पर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। आप दोनों इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।